तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये चैप्टर हमारी जो न्यू बुक आ गई है मैथमेटिक्स की, गणित मंजरी, उसका सेकेंड चैप्टर है। तो आज हम इसको करने जा रहे हैं। पहले हम इसके बेसिक्स में समझेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, और उसके बाद फिर हम आज इसकी एक्सरसाइज सेट 2.1 भी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको इसमें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कांस्टेंट क्या होता है? ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट नेवर चेंजेस, इट इज अ फिक्स्ड नंबर। जैसे कि 1 लिखा है अगर कहीं पर, तो 1 का मतलब तो हमेशा 1 ही रहेगा ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 लिखा है तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 2 का मतलब 2, 20 का मतलब 20। ये वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसे टर्म्स या फिर ऐसे मैथमेटिकल वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ऐसे जो वैल्यूज होती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, इसके अपोजिट अगर हम जाएं तो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसे सिंबल्स होते हैं या फिर ऐसी वैल्यूज होती हैं दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि x + 3 = 10। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 - 3 7। और वहीं अगर 5x = 10 ऐसा दिया हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10/5, जो कि आ जाएगी 2। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ x की वैल्यू 7 आ गई। तो ये x की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो रही है। तो ऐसे टर्म्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू में कोई फिक्स्ड नहीं होती। वो हमेशा किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू लेता है, किसी क्वेश्चन में कोई दूसरी वैल्यू लेता है। यूजुअली इनको लेटर्स से डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, उनसे डिनोट किया जाता है। एक्स, वाई, जेड, एम, ए, बी, इसी तरीके के लेटर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, है ना। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज रहती है, चेंज होती रहती है। हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। अब आपको मैंने बता दिया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो अगर आप इनके कॉम्बिनेशन से कोई एक्सप्रेशन बना लें, जैसे कि x और y दो वेरिएबल हैं, तो अब मैं इनके कॉम्बिनेशन से और कांस्टेंट में ले लेता हूं 2 और 3, इनके कॉम्बिनेशन से मैं बना देता हूं 2x² y + 3x + 5। बीच में मैंने ऑपरेशन यूज कर लिए। आप चाहे तो यहां माइनस भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं 5m² + 2 + 5x। कुछ भी वेरिएबल हो, उसमें कांस्टेंट हो, उसमें ऑपरेशन यूज हुए हो, तो वो सारे एक्सप्रेशन हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख रहे हैं। एग्जांपल में देखिए 2x² + 3x + 5। यहां पर x² और y क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। x², y मतलब स्क्वायर तो फिर उसकी पावर है, लेकिन x और y ही इसमें वेरिएबल हैं। इसमें m वेरिएबल है, t वेरिएबल है, √t लिखा हुआ है, तो ये t वेरिएबल है। यहाँ y वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें t, इसमें 3 वेरिएबल है ना। तो कितने भी वेरिएबल, कितने भी अगर आपके पास उसमें हो, तो आप उसको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम था इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर होने वाली है। अब आप देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ, कब कहेंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड नो नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? पॉलिनोमियल क्या है? एक पहले तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और सम ऑपरेशंस। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मतलब क्या होता है? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने यहां पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए हुए हैं, अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो
एक अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं, मैं लिख रहा हूं 2x² y, एग्जाम्पल्स में से ही 3x + 5, ये ऑपरेशन से सेपरेट हो रखे हैं। जो ये वाला, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें कितने टर्म हैं टोटल? 3 टर्म्स। अगर मैं एक और लिखूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 3, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अगर मैं लिखूं 3y² + 5m³ + 3m² + 2, तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स हो गए। तो इनको टर्म्स बोला जाता है, जो कि एक उससे ऑपरेशन से सेपरेट हुए रहते हैं, उन सबको टर्म्स बोला जाता है। तो इन टर्म्स को मिलाकर के ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ऐसा भी दिख सकता है, 2x² + 2x³ + 2x⁴ + 2x⁵, और मैं ऐसे डैश 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 लगा दूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये चल रहा है अभी भी। इसके आगे क्या लिखा जाएगा? इसके आगे लिखा जाएगा +2x⁶ + 2x⁷ + 2x⁸ प्लस फिर डैश डैश डैश। इसका मतलब ये चल ही रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। और हम ये 8 9 10 इन नंबर्स की एंड तो जानते नहीं कि ये कहां पर खत्म होते हैं, तो ये आगे चलता जाएगा। वो इस पॉलिनोमियल के अंदर 2x⁴ की टर्म भी आएगी, 2x⁴ की टर्म भी आएगी। मतलब मैंने एक पैटर्न के फॉर्म में इसको लिखा है ना। तो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है हमारी? कि वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेशन का। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन होती है कि उसमें इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होनी चाहिए, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। मतलब हम उन टर्म्स को गिन सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिखे हैं, इसमें ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। जरूरी नहीं सब में 3 ही हो, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर होनी इतनी चाहिए कि हम उनको गिन सकें, वो काउंट करी जा सके, यानी कि फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, है ना। तो उसमें फाइनाइट टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर दूसरी कंडीशन दी, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। ये लिखना जरूरी है, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। कि जो वेरिएबल होगा हमारा, वेरिएबल जैसे कि अभी यहां पर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² y² + 2xy + 3। अब पहली कंडीशन आपकी देखिए, पहला क्या बोला गया? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। नॉन निगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 1 2 3 4, यही एक्सपोनेंट होने चाहिए। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। यहां वेरिएबल क्या है? x है और y है, तो x की पावर क्या है? 2, और y की पावर भी क्या है? 2। यहां x की पावर है 1, y की पावर है 1। तो ये सारी पावर इनकी क्या है? वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, कांस्टेंट की पावर की बात नहीं हो रही है। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये +1 है, ये +1 है ना। पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव नंबर पावर होनी चाहिए। ऐसे सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। यहां पर देखिए आप 5m² t + 3, यहां पर क्या है? वेरिएबल क्या है? m वेरिएबल है, t क्या है? t वेरिएबल है। m की पावर कितनी? 2, t की पावर 1। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं पावर में। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। ये देखिए, अब यहां पर एक खाली नंबर लिख दिया 56 लिखा हुआ है 56। अब इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या फिट हो रही है? पहला, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें तो एक ही टर्म है, और दूसरा नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, तो इसमें कोई वेरिएबल है। ये अगर 56 लिखा है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 56x⁴0। किसी भी टर्म की पावर 0 करने पर तो हमेशा वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 56 ही लिखा हुआ है ना। तो इसमें एक वेरिएबल मैंने बना दिया x, जिसकी पावर 0 है। 56x⁴ का मतलब तो 56 ही हुआ ना। इसी वजह से हर एक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 4, कोई भी नंबर, चाहे -1 -1/2
-3/4, कुछ भी हो, ये सारे अपने आप में पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्यों पॉलिनोमियल्स होते हैं? क्योंकि हम हमेशा इसके साथ एक x⁻0 ऐड कर सकते हैं। ऐसे -3/4 इंटू x⁻0 मैं कर दूं तो इसका मतलब कुछ चेंज थोड़ी हुआ, ये तो -3/4 ही रहा। x⁻0 का मतलब क्या हो जाएगा? x⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये -3/4 अगेन आ जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें वेरिएबल होने चाहिए, कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स होने चाहिए और कुछ ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसमें हमने कहा कि वेरिएबल x⁻0 है और उसके साथ इंटू करके लगा दिया। x⁻0 का मतलब 1 हुआ, तो इस -3/4 की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आया, तो इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हर एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर हो, चाहे 58 हो, 59 हो, ये सारे क्या होते हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए और जो उसकी पावर है वेरिएबल की वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो ये सारी डेफिनेशन वो फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये हमेशा पॉलिनोमियल बनती है। अब ऐसे ही अगला एग्जांपल है 85x + 3y² + t। यहां पर आप देखिए x की पावर 1, y की पावर 2 और t की पावर 1, और टर्म्स कितने हैं? 1 2 3, 3 टर्म्स हैं और हर एक की पावर जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 2 1, यानी पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आएगा कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं। राइट, चेक पॉलिनोमियल और नॉट। पहला वाला, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? 5√x + 3t। 5√x + 3t। यहां पर टर्म्स कितने हैं? सबसे पहले टर्म्स गिनने हैं आपको। पहला काम टर्म्स गिनना, दूसरा काम वेरिएबल की पावर देखना। 5√x + 3 कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। ये क्या है? 2 टर्म्स है। राइट, अब देखते हैं वेरिएबल की पावर। यहां पर √x लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, है ना? ये तो पता होगा आपको। तो x टू दी पावर क्या होगी? 1/2। और यहां t की पावर कितनी है? 1। तो इसकी पावर तो पॉजिटिव है, इंटीजर भी है। x की पावर पॉजिटिव है पर इंटीजर नहीं है। इंटीजर में तो 0 1 2 3 ये होल नंबर्स आते हैं ना। होल नंबर पावर होनी चाहिए। ये होल नंबर, नॉट होल नंबर, या फिर नॉट इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंटीजर ये नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये वाला पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। अब देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है? x² + 2x + 3। सबसे पहले टर्म्स गिन लीजिए, 1 2 3, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं। उसके बाद इसमें आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल क्या है? हमारा x है। x की पावर यहां 2 है और यहां x की पावर 1 है। ये 2 भी पॉजिटिव, ये 1 भी पॉजिटिव, ये 2 भी इंटीजर, ये 1 भी इंटीजर, इसलिए ये वाला हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए थर्ड वाले में क्या दिया है? 0 दिया हुआ है। ये 0 क्या है? एक नंबर है। अब मैं 0 × x⁻0 लिख सकता हूं इसको। यहां x की पावर 0 हो गई, पॉजिटिव है, इंटीजर है ना? तो मैंने अभी बताया कि हर एक जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, 0 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 101 हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि उसमें हम x⁻0 ऐसे वेरिएबल को लिख सकते हैं और x⁻0 का मतलब तो 1 ही होता है और वो पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो इसीलिए वो हमेशा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। उसके बाद देखिए फोर्थ में दिया 5/m + 3t + 2। सबसे पहले हमें क्या करना है? टर्म्स गिनने हैं। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, टोटल टर्म्स 3। तो फाइनाइट टर्म्स है तो पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन, वेरिएबल की पावर देखना। यहां पर ये जो वेरिएबल है क्या दिया हुआ है? 1/m। इसका क्या मतलब हुआ? ये आप ये मत देखिए कि ये नीचे दे रखा है, ये इसके फ्रैक्शन में दे रखा है, ये ध्यान रखिए। तो 1/m का मतलब क्या है? इसकी पावर कितनी हुई? m⁻1। ये तो आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि अगर 1 to the power 2 to the power 4 हो, 1/2 हो, तो ऊपर जाके 2 to the power -4 हो जाता है ना? ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करने पर पावर्स में साइन का चेंज आ जाता है। अगर 1/x² दिया हुआ है तो इसका मतलब है x to the power -2। तो इसीलिए यहां पर ये जो 1/m है इसका मतलब है m to the power -1। तो इसकी जो पावर आ गई वो तो निगेटिव आ गई, निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए।
तो इसीलिए ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि यहाँ पर जो t था इसकी पावर 1 थी, उसकी पावर ठीक थी, लेकिन अगर एक भी वेरिएबल की पावर ऐसे निगेटिव आ जाए या फिर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे इस वाले में जो ये रूट एक्स वाला था, ये रूट एक्स वाला, इसमें पावर x की 1/2 आ गई थी, तो इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाया था, है ना। तो ये इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए और जो आपका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। अब देखिए फिफ्थ वाला, यहां भी 8x⁻² दे दिया। टर्म्स तो फाइनाइट है पर यहां पावर क्या दे दी, -2 दे दी, जबकि नहीं होनी चाहिए माइनस की, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये वाला इंटरेस्टिंग है, अगला वाला एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। √2x + 3t²। यहां पर सबसे पहले एक टर्म, दो टर्म, फाइनाइट टर्म्स, वेरिएबल क्या क्या है, x और t²। अब x की पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है स्क्वायर, तो इसका मतलब x की पावर भी पॉजिटिव है, t की पावर भी पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, पॉजिटिव हो इंटीजर हो दोनों चीज होनी चाहिए, तो दोनों चीज इसमें है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहां पर आप देखिए आपने पावर बताई, यहां तो √2 लिखा हुआ है, x + 3t²। अब कुछ लोग कहेंगे यार √2 लिखा हुआ है, 2 की पावर तो 1/2 है, तो क्या ऐसा ये पॉसिबल है? तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला है, वेरिएबल की पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन, बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है वो √2x² - 3x + √5t ऐसा कुछ भी दिया हो, हमें बस टर्म्स गिनने हैं फाइनाइट है कि नहीं, और ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर देखनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि कोई एक होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर, राइट। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला देखो 8m² + 3/t + t²। यहां पर 3 टर्म्स हैं, उसके बाद ये m² की पावर 2, यहां पर फिर 1/t आ गया, 1/t मतलब t⁻⁻1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहां पर हमारे ओनली एक ये पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं दूं x या 5, एक पॉलिनोमियल है, इसमें खाली x लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का सिंगल होना। जैसे ऐसे मैं लिख दूं 3x, तो एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में, तो इसलिए ये मोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होना उसमें, जैसे 2x + 3, यहाँ पे 2 टर्म्स है, x² + y², यहाँ पे एक टर्म x², एक टर्म y²। टर्म्स कैसे डिफाइन होती हैं, ये जो ऑपरेशन बीच में लगा होता है उनसे सेपरेट हो गई हो तो टर्म हो जाती है ना। तो इसमें 2 टर्म्स हो गई, तो ऐसे सबको क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल्स कहेंगे। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगी, जैसे ऐसे आ जाए 3x² + 5m² + 3t²। अब यहां देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म्स हो गई टोटल, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ट्राइनोमियल। अब ट्राई के बाद 3 के बाद फिर जितने आगे तक होते हैं फिर उनको सबको पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे ये x, यहाँ पर ओनली x दिया था तो ये मोनोमियल हो गया, x + 2 दिया है तो 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया, x² + x + 2 ऐसे 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। डिग्री किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। यहां एग्जांपल लिखा है 5x² + 3x + 5, यहां वेरिएबल क्या है, x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, 3 टर्म्स हैं इसमें, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इसलिए पॉलिनोमियल है। पहले तो पॉलिनोमियल पहचान लिया, अब डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री बताने के लिए वेरिएबल की पावर देख लेंगे, x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है। जो हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ 1 थी और यहाँ 2 थी, 2 बड़ा है ना, तो हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर ये वाला क्या दे रखा है, 8m³
प्लस m टू द पावर 4। यहां देख रहे हैं आप, यहां m की डिग्री 3 है, यहां 4 है, तो जो पावर ज्यादा होती है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो यहां पर इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो ये पावर 4 हो गई, है ना। और भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर मैं दे दूं 5t टू द पावर -4 प्लस 3t स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री बता सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर -4, t की पावर -4 है, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री कैसे डिफाइन होगी, है ना। अब देखो, अगर मैं बस लिख दूं 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है, और मैंने बताया था अगर कांस्टेंट होगा तो आप ऐसे समझेंगे उसको कि 5x टू द पावर 0। तो यहां इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। यानी कि कांस्टेंट टर्म्स हैव डिग्री 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसकी डिग्री 0 होगी। कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, है ना। या फिर अब एक और एग्जांपल अगर देखें, x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 200 प्लस m टू द पावर 500, तो इसकी डिग्री बता सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल है 1 2 3, तीनों में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 500 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 500। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। डिग्री के बेस पर क्या क्या काइंड है पॉलिनोमियल के? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल फिर बोल दिया जाता है। डिग्री 0 किसकी होती है? कांस्टेंट नंबर वाले पॉलिनोमियल की। 5 हो गया, 8 हो गया, 100, 0, ये -8/4, ये -8/4 लिखा है मैंने, इसको x टू द पावर 0 लिख दिया, और इसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई वो 0 आ गई। तो कोई भी जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 जिसकी होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमको यहाँ पर अपनी क्लास में जो है 9th की बुक में लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कोई पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, लीनियर ही पढ़ने हैं इसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज आपकी आएंगी। तो ये ध्यान देना है कि जिसकी डिग्री 1 होती है उन सबको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपको मैं लिख दूं x प्लस 1, m प्लस 2m, ये सब की डिग्री, यहां पर m की डिग्री कितनी है? 1 1, x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये सारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक क्या होंगे? जिनकी डिग्री 3 होगी। तो डिग्री का मतलब अगर 1 है तो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ये मैं टर्म लीनियर कहां से आया, इसको आगे के एक्सरसाइजेस में जब करेंगे हम लोग तो तब बताएंगे कि लीनियर क्यों बोला जाता है। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर क्यों बोला जाता है, ये हम बताएंगे, है ना। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है पॉलिनोमियल में, उसकी डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। तो ये x प्लस 7 है, x प्लस 7, यहाँ x की पावर 1 है तो ये लीनियर। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक। यहाँ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 3 है। हाईएस्ट डिग्री को डिग्री बोलते हैं, तो ये डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक। इसमें जबकि 3 2 और भी 3 है, 2 है और 1 है, तीनों इसमें x की पावर है, पर हाईएस्ट पावर जो है उसी को डिग्री बोलना है। तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट 3 थी तो इसलिए 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। और कोई नंबर होता है 5 है, 6 है, तो वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गई बात। अब यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवेरिएट, ए पॉलिनोमियल विद ओनली 1 वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल बस एक ही होता है और दूसरे वेरिएबल नहीं होते। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3m, यहां पर वेरिएबल कितने इस पॉलिनोमियल के अंदर? एक x है और एक m है। तो यहां पर दो आपके जो है वो हो गए वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे 3x प्लस 2, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? x है, ओनली एक ही वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही वेरिएबल होता है उनको यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स बोला जाता है।
और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। अगर मैं ये लिख दूं 3x+2 दोबारा से, तो ये यूनिवेरिएट तो है ही, साथ में x की पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की 1, तो ये यूनिवेरिएट लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर अगर लीनियर होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये लिखूं 3x² + 5x + 2, तो यहां पर आपकी x की पावर कितनी है 2, x की पावर 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसीलिए ये, और वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है x, सिंगल वेरिएबल, x वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो कहेंगे यूनिवेरिएट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसमें डिग्री जैसी होगी उसके हिसाब से उसको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बोलेंगे, और वेरिएबल अगर एक ही होगा तो उसको यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो यहां पर एग्जांपल में लिखे हुए सारे पॉलिनोमियल यूनिवेरिएट है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो y में भी हो सकता है, y² + 2y + 5, ये भी पॉलिनोमियल है, y में पॉलिनोमियल है, y की डिग्री 2 है, और सिंगल पॉलिनोमियल है y का, तो इसीलिए ये यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल है इन y, ऐसे बोल दिया जाता है कि इन y, इन x, है ना, जिसमें जो होता है ये भी यूनिवेरिएट है, लेकिन ये यूनिवेरिएट नहीं है। यहां पर आप देख सकते 5m² + 3x + 5xm, यहां पर m भी है और x भी है, दो वेरिएबल आ गए, इसलिए वो यूनिवेरिएट नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, फिर मोनिक क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, और उसके बाद यूनिवेरिएट क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट्स को प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तभी हम फिर आगे जब एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 2.1, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, डिग्री बतानी है। अब इस इक्वेशन में देखो क्या लिखी है इक्वेशन, 2x² - 5x + 3, बहुत आसान है। x में पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, 3 है इसका मतलब x⁻0। अब यहां पर x की पावर सबसे ज्यादा क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें देखिए y की पावर 3, 2y और -1, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहां पर 3। अब ये देखिए ये क्या आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, क्यों, क्योंकि सिंगल टर्म दे रखे -9, तो इसकी वैल्यू कितनी है -9 x⁻0, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसका मतलब ही -9 है। तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, ये डिग्री है इसकी 0। और ये देखिए 4z-3, 4z-3, z में पॉलिनोमियल दिया, z की डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। डिग्री 1 के, डिग्री 2 के, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। अब डिग्री 1 के लिख रहा हूं मैं, दो लिख दूंगा हर किसी के, है ना। डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है x, ऐसे लिख दूं 3m + 5, यहां m की डिग्री कितनी है 1, तो ये डिग्री 1 के पॉलिनोमियल हो गए। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल देखो, डिग्री 2 में 5x² + 7x + 8, इसमें 2 डिग्री है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं √2m² - m, यहां डिग्री कितनी है m की 2 डिग्री है, तो ये डिग्री 2 के पॉलिनोमियल हो गए। इसी तरीके से डिग्री 3 के, तो डिग्री 3 के भी हम आसानी से लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल देखो 5x³ + 7x, कुछ भी आप लिख दीजिए फिर इसके आगे, बस डिग्री आपको ऊपर 3 कर देनी है, उसके बाद फिर उससे कम डिग्री का कुछ भी यहां पर 8m + 7, जरूरी नहीं यूनिवेरिएट बनाना है, आपको यूनिवेरिएट बनाने को नहीं कहा, आप इसमें 2 वेरिएबल भी दे सकते हैं, है ना। आपको कहा डिग्री बस 3 रहनी चाहिए, तो डिग्री आपको हाईएस्ट 3 रखनी है, उससे ज्यादा वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर नहीं करनी है, तो वो 3 डिग्री का ही बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 8m⁻3 लिख दिया, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ भी लिखता रहूं, 8m + 7, 79, 790 m², कुछ भी लिख दूं, लेकिन पावर तो मैंने m³ कर दी ना, इससे ज्यादा पावर नहीं करनी है, बाकी आप आगे कुछ भी लिखिए, फिर पॉलिनोमियल बस बनाना है ना। तो ये आपके ये हो गया। अब थर्ड क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन ए पॉलिनोमियल दिस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अलग पेज पे समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट्स, अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसमें जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगा हुआ है, ये वेरिएबल है, इसके आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहां पर ये 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 5। ऐसे ही अगर आपको मैं पॉलिनोमियल दूं 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3, तो यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ है 5, m का कोएफिशिएंट क्या है 8, है ना। तो जो कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के आगे लगी होती है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट कहा जाता है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन। कोएफिशिएंट किसका कह रहे हैं, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहां पर आपको x स्क्वायर और x क्यूब का पॉलिनोमियल, x क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये वाला दिख नहीं रहा होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू लिखी है 6, तो 6 आ गई। एक्स क्यूब के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 3। लेकिन ध्यान देंगे कि उसके जो साइन है उसको साथ में रख के लिखना है कोएफिशिएंट। यहाँ -3 है, यहाँ अब तो +6 था तो इसलिए ओनली 6 लिखा, प्लस लिखते नहीं है। लेकिन जब माइनस का साइन होगा तो आपको माइनस के साथ उस कोएफिशिएंट को लिखना है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3 है और एक्स स्क्वायर का 6 है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी वैसा ही है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल दिस। अब देखिए यहाँ पर 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ये दिया था, ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहे हैं z का कोएफिशिएंट बताओ। तो क्या आपको इसमें z की टर्म कहीं दिख रही है, यहाँ पर z क्यूब की टर्म है उसका कोएफिशिएंट 4 है, z स्क्वायर की टर्म में उसका कोएफिशिएंट 5 है, और ये 11 किसका कोएफिशिएंट है, z टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है, क्योंकि उसके पास z है ही नहीं तो z टू द पावर 0 है, तो ये z टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है -11। लेकिन इसमें कहीं z है ही नहीं, तो z है ही नहीं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू z माइनस 11z, सॉरी 11 तो 11 ही था, z नहीं था उसमें, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर z का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो जहां पर अगर वो वेरिएबल नहीं है तो वहां पर आप उसका कोएफिशिएंट क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, तो इसका कोएफिशिएंट 0 है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ये दे रखा है। अब इसमें पूछ रहे हैं कांस्टेंट टर्म बताओ। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके पास वेरिएबल ना हो, जिस टर्म में वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहां पर x क्यूब के पास 9 है, x स्क्वायर के पास 5 है, x के पास 8 है, इस 10 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, -10 के पास, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या हो जाएगी, -10। मतलब जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसको जो है कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल की, -10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली और बेसिक डेफिनेशन हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी पढ़ ली। अब अगली वीडियोस में हम इसके आगे के भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स समझ सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।